श्री ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दहं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। साहिब सो सब होत है बंदे ते कछु नाय। राई ते पर्वत करे पर्वत राई मान। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे है क्षमा तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे क्षमा तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। संत शिरोमणि पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में रात्रिकालीन बेला में हम और आप प्रवेश करेंगे। जगत को मंगलमय करने वाले संत वृंद, गुरु के चरणों में श्रद्धा रखने वाले
भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, सीधे बैठ जाएं, प्रसन्न मुद्रा में बैठें। जिस समय सद्गुरु श्री विशाल देव काठमांडू, नेपाल में प्रवास कर रहे थे, उसी समय संत और भक्त भारत से अधिक संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे थे। सबकी आस्था और व्यवस्था को देखते हुए विशाल देव ने सभी संतों को, भक्तों को भारत वापस लौट कर जाने के लिए आज्ञा प्रदान किया था। संतों ने, भक्तों ने पूछा था, वापस लौटकर हम जाएंगे अपने घर में, भक्तों के बीच में कैसे रहेंगे? तो उनके रहने के लिए 9 नियम बताया था। 9 नियम पर 1 महीने प्रवचन हो चुका है। कुछ शेष बचा था, उसको पुनः वर्णन करता हूँ। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहाई। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे तेरी सूरा। वस्तुन प्राप्ति माही तजी संचय, खास आवश्यक राखिय संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्यागी जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करी लेखे। बनी प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपने मानी जानो, सो सब इष्ट का ही दिल गुण लो। गुरु उपकार मानी दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। धर्ममयी अंतस यही भांति, मार्ग विघ्न ताहि भेटाति। सावधान हो इष्ट सदाई, अपने काम में पूर्ण रहाई। सुबस शक्ति अपने बने, प्राप्ति साज मग के। सिद्धि होय कल्याण पद, करी परिश्रम न दे। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विशाल देव कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गृहस्थ बन करके रहे, चाहे विरक्त बन करके रहे। जब विरक्त बनता है तो साधु समाज में उसको रहना पड़ता है। गृहस्थ बनता है तो घर परिवार, रिश्तेदार, गांव, मोहल्ले वालों को बीच में रहना पड़ता है। जिस तरह का रास्ता आप चुनते हैं,
जिस तरह का मार्ग आप तय करते हैं उस तरह का समाज आपको मिल जाता है। यदि आप संत बनते हैं तो संत समाज और भक्त समाज, ये दो समाज आपको ज़्यादा मिलेंगे। सत्संगी समाज मिलेगा। भक्त समाज में भी विचित्र विचित्र स्वभाव के भक्त होंगे, अलग अलग संस्कार के भक्त होंगे। कोई संतोषी होगा, कोई कम संतोषी होगा, कोई एडजस्ट करना जानता होगा, कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कोई प्रसन्न चित्त भक्त होगा, कोई निंदक भक्त भी होगा। आपकी भक्ति भी करेगा, आपकी निंदा भी करेगा। जहाँ कमी देखेगा तो कहेगा भी, जहाँ ठीक देखेगा तो अच्छा भी कहेगा। तो तरह तरह का भक्त समाज मिलेगा। संत समाज जो इकट्ठा होगा उसमें आपके गुरु होंगे, गुरु भाई होंगे, शिष्य होंगे। वो संत समाज में भी विभिन्न स्वभाव के संत होंगे। कोई बहुत शांत होगा, कोई बहुत मेहनती होगा, कोई बहुत कर्मठ होगा, कोई बहुत सोएगा, कोई बहुत खाएगा, कोई बहुत पढ़ा रहेगा, कोई आगे सोचेगा, कोई पीछे की सोचेगा कोई खुश रहेगा, कोई पूरी प्लानिंग करेगा, कोई जो कार्य का संकल्प लेगा करके ही मानेगा, कोई ऐसा होगा संकल्प भी लेगा, शुरू भी करेगा, बीच में छोड़ के निकल जाएगा, तुम्हारा 2-4 लाख डूब जाएगा, फिर हाथ वाथ झाड़ के फिर आ जाएगा, बोलेगा फिर से जुटूंगा। बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कोई आलसी भी होगा, कोई निकम्मा भी होगा, कोई गुस्सैल भी होगा, कोई तुमको कुछ कह भी देगा, कोई सह भी लेगा। तरह तरह के मनुष्य जो है संसार से ही लोग निकल कर आते हैं, वही संत बनते हैं। तो उनमें सब संसारी संस्कार भी होते हैं। वे अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे फ्रेश हो जाते हैं, महान बन जाते हैं, सुधर जाते हैं, दूसरे को सुधार देते हैं। कोई बड़ा सहनशील भी होगा। संतों और भक्तों में कोई कोई बड़े विचारवान भी होंगे, सब समझ जाएंगे। जयपुर से एक भक्त आए थे, विष्णु कुमार शर्मा, उनके साथ एक बच्चा आया था। बच्चा होगा 10-12 साल का, 10 साल का ही होगा। तो बातें बूढ़ों जैसी करता था। उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा पापा कहाँ है? तो ऐसे बोला, शांति रखो, शांति रखो। तो पापा आया तो उसने कहा बिस्तर कहाँ लगा है? तो उसने कहा शांति, सब बन जाएगा, हो जाएगा। वो ऐसी बूढ़ों जैसी एक्टिंग करता था, बुजुर्गों जैसा उसका तजुर्बा था। मेरे से मोबाइल में बात किया, अभी उसके पापा ने कहा बेटे से बात कर लो। बात किया मैंने, बोला गुरुजी आप बिजी बहुत रहते हैं, बस आशीर्वाद दीजिए, हम लोग आपकी भक्ति अटूट करें, उसी सब हो जाएगा। चलो ठीक है गुरुदेव, रख देते हैं, साहिब बंदगी। इतना होशियार। तो ये विचित्र विचित्र स्वभाव के संत और भक्त आपको मिलेंगे। अब उनके बीच में आपको कैसे रहना है, वो साहिब बता रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपके आसपास में भी समाज इकट्ठा होता है। दामाद बहुत अच्छा है, आपकी बेटी ही बिगड़ैल बहुत है। बेटी वहाँ पहुँचती है तो पूरा दरभंगा की नाटक शुरू करती है। अभी एक सज्जन हमको मिले थे बिहार में ही, तो समधी समधी दोनों थे, जिनकी बेटी थी और जिनका बेटा था। दोनों कह रहे थे गुरुदेव कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, बहू थोड़ा शांति ले ले। तो दूसरा समधी बोला कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, हमारी बेटी थोड़ा शांति से रहे। तो इनकी बेटी अलग है, बहू अलग है। बोले वाही बेटी वाही बहू। कहले बहुत तिरपट है गुरुदेव,
सब ससुराल में दंगा बचाए है और हम समधी समधी बड़े प्रेम से रहित है। उसकी उलझन से हम लोग सब डिस्टर्ब हैं। तो ऐसी बेटी भी आपको मिलेगी। ये पारिवारिक समाज आपका है। अब तरह तरह के लोगों के बीच में आपको जिंदगी जीना है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको मुंह फुला लेंगे, आपसे किसी बात से नाराज होंगे, मुंह फुला लेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, कहेंगे कुछ नहीं, मुंह फुलाए रहेंगे। मुंह फुलाने का मतलब चुप्पे रहेंगे, अंदर से मन घुंसा बन करके वो तुमको ये एहसास कराएंगे कि हम गुस्सा हैं। अब तुम उनसे पूछोगे काहे गुस्सा हो, तो बताएंगे नहीं, बस फीलिंग कराएंगे हर समय तुमको। अब तुम्हें टेंशन हो जाएगी कि हर समय इस दुष्ट के साथ में ये मुंह फुलाए है, बोलता नहीं है, मुंह उठत है, खाद खूब है, स्वाद खूब है, बस मुंह फुलाए, सलाह नहीं करता, बात नहीं करता। अब जिनको ऐसा बेटा मिल गया, ऐसा गुरु भाई मिल गया, ऐसा भाई मिल गया, या ऐसी पत्नी मिल गई मुँह फुलोई पत्नी, और ऐसा पति मिल गया गलफुलवा अब जिनके साथ में रोज रहना है बहुत असमंजस हो जाता है, क्योंकि खुश होकर रहने में जो सुख है वो मुँह फुलवा के साथ में सुख नहीं रहता। कितना अच्छा मकान हो, कितना अच्छा मकान हो, कितना अच्छा बिस्तर हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो, अगर तुम्हारी गाड़ी में गलफुलवा मुँह फुलवा बैठा है तो अब तुम्हारा मन है कुछ बात करें, कुछ हंसें, कुछ मुस्कराएं, कुछ बोलें, कुछ प्लानिंग करें, अब वो कुछ बोलते ही नहीं। तुम पूछते हो, हाँ बताओ भाई, तुम हो बताओ, बस बैठा है। बहुत बेईमान आदमी है, बहुत मक्कार है, पूरे घर की सुख शांति में आग लगाने वाला राक्षस है, बहुत नालायक है, धूर्त। तुम कभी कभी कहते हो इससे पिंड छूट जाए, कैसे पिंड नहीं छूटेगा, ये पूर्व जन्म के भाग्य से मिला है, ये रही साथ है पिंड नहीं छूटेगा ना। आलसी मिल गया आपको कोई व्यक्ति, नौकर मिलेगा, कर्मचारी मिलेगा, पड़ोसी मिलेगा, विभिन्न प्रकार के समाज में लोग। पड़ोसी ऐसा है तुम्हारी मेड़ खोद रहा है, पड़ोसी ऐसा है तुम्हारी निंदा बुराई करता रहता है, पड़ोसी ऐसा है तुम्हारी लड़की की शादी देखने लोग आए उनको बहकाता है, पड़ोसी ऐसा मिला है जो अपने घर में मुर्गी मारता, पक्खन तुम्हारे आंगन में फेंकत है, किसी तरह से लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ बोलें तो मारपीट करी, इस तरह के दुष्ट मिल जाते हैं। अब इनके बीच में कैसे रहना है। साधु समाज में भी कुछ चंचल स्वभाव के मिलेंगे। कितने गुरु लोग साधु शिष्यों से तंग हो गए, कितने शिष्य लोग गुरुओं से तंग हो गए, और किसने गुरु भाई से तंग हो गए मैंने एक संत से पूछा कि तुम संत मंडली को चला सकते हो, तो हाथ जोड़ बोला कि माफ़ करना गुरुदेव, हमारे बस की बात नहीं। कहा हम दूर से देखी थे, वतन में बहुत खुश है कोई मंडली को चलाने वाला वो कितना सहता है, कितना गम खाता है, चाहे वो परिवार की मंडली चलाता हो, परिवार के मालिक से पूछो हाल। बिजनेस करना आसान है, दुकान में सामान जमाना आसान है, लेकिन ग्राहक से निपटना कठिन है। कोई उधार ले गया है, न लौट कर वो आ रहा, न पैसा आ रहा। जब तुम उसके घर जाते हो तो पिछवाड़े के रास्ते से निकल भाग जाते हो। ज़्यादा मांगते हो तो कहा तुम्हारा पैसा हम मार ले भाई, तुम्हें तो भरोसा नहीं है, तो तुम कहते हो 1 महीना बाद देने कहे थे, 1 साल हो चुका, कहीं तुम दूसरे की समस्या सुनते नहीं हो। हमरे तो कुछ समस्या काला इतनी तुम्हारे बुद्धि नहीं, हमारी समस्या तो देखो। अब वो ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा तुमको उलझन में डाले, उससे लड़ाई करो तो पता चला सामान 5,000 का है, मुकदमे में 50,000 लग गए। दुकान खोलो कि वहाँ वकील के पास जाओ। अब इस तरह से 5-5 हज़ार 50 लोग रुपये मार लें, 2.5 लाख रुपया मर गया, तुम्हारी दुकान बैठ गई। तो बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे, ऐसे अच्छे भी मिलेंगे, नगद पैसे देंगे, ऐसे भी मिलेंगे एडवांस भी दे देंगे कि रखिए आप, कल सामान जाएगा।
ऐसे भी लोग मिलेंगे, आपसे कह भी देंगे कि आप मेरे मित्र हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो 2-4 लाख आपको मदद भी करूँगा। ऐसे अच्छे और बुरे सभी जगह होते हैं, कम ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फेलियर, सुपरफास्ट। अब इनके बीच में आपको कैसे रहना वो तरीका साहब बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात बताया है, मन सोहरौना नहीं बनावे, अपने मन को सोहरौना मत बनाइए, सहनशील बने आप रहावे, सहनशील बनिए। कभी आपकी पत्नी के मुख से जोश में कोई शब्द निकल गया है, सह लो और गम खा लो, उसे भूल भी जाओ। गांठ बांधोगे, गठरी बांध कर रखोगे, पत्नी क्षमा भी मांग लेगी फिर भी माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा रिश्ता फिर टूटेगा। और दूसरी जो आएगी वो उससे भी खराब आएगी, क्योंकि उससे अच्छी तुम्हारे भाग्य में है नहीं। जो थी भाग्य में वो मिल चुकी फर्स्ट नंबर पर, अब सेकंड नंबर फिर ढूंढोगे तो सेकंड हैंड मिलेगी, शुद्ध साई मिलेगी। इसलिए उसी में तालमेल बिठाओ, उसी में बिठाइए। अब अपने आप भाग जाए तो कोई बात नहीं, भाग जाए तो क्या करोगे? कईयों की पत्नियां भागी हैं, हमारे पास फ़ोन आया कि पत्नी भाग गई। तो हमने कहा भाग कर कहाँ गई? बोले मायके गई। तो हमने कहा तो टेंशन क्या है, वहीं से तो आई ही थी, रहने दो 2-4 साल। बोले टेंशन क्या, छोटे छोटे लड़के हैं। तो हमने कहा कहाँ हैं? बोले उनको ले गए हैं। तो हम कहते अब तो बहुत ही अच्छा, छुट्टी पाएगी। एक साउंड खरीदो, प्रवचन सुनो, ठाठ से रहो, ध्यान करो, खूब 100 दिन में सो लो, बवाल खत्म हुआ, लफड़ा खत्म, सब जंजाल, छुट्टी मिल गई। बोले छुट्टी नहीं मिली है गुरुदेव। तो हमने कहा क्या है फिर? बोले वहाँ से रुपया मांगत है, आते 10,000 महीने में भेजो। तो हम कहें तो किस्त तो है ही है, गाड़ी और लाड़ी, लाड़ी माने पत्नी, तो दोनों में किस्त जाती है, तो किस्त दे रहा हो 10,000 महीना। तो कहीं वो गाड़ी काम तो आओ तो अपने पास रहती है, लाड़ी कामों तो नहीं आ रही है। हमने कहे जितना काम कर चुकी है वो का वेतन वापस करे रहो का, जाने दो। बोले इतना हैरान हो गए है, इतना आजीज हम। तो हम कहें साधु बन सकते हो का? कहें साधु वाधु न बनी पाई भी, हाँ ना मुँह मूर्ख ही पक्की। तो हम कहें तो भिड़े रहो, वहीं फिर जाओ, क्या करोगे? कितनों के पति रिसाए रिसाए के महीना महीना भाग जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं चंदूलाल गठरी लेकर। जो भी 2-4 हज़ार ले गए थे खर्च हो गए, फिर आ गए, बड़े खुश हैं। तो स्त्री कहत है कहे गए रहो, कहीं पहुँचाओ न, नहीं फिर चले जाइए। तो बोले इतने नाटक क्यों करते हो? बोले बोले उन्होंने भेज चले जाइए। दुनिया भर का नरक बनाकर रखा है आदमी ने घर घर में, बहुत कलह कलेश। फिर आदमी कहता है हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, कष्ट है। इस सृष्टि के अंदर किसी व्यक्ति का कष्ट और दुख, तकलीफ, मानसिक पीड़ा, ये सब उसके कर्म, स्वभाव, चरित्र से ही उत्पन्न होता है। कोई दूसरा तुम पर ढकेल कर थोप नहीं सकता है। गम खाना सीखो, क्योंकि आप जैसी विचारधारा के, आप जैसी बुद्धि के, आप जैसे स्वभाव के दूसरे लोग नहीं हैं, और दूसरे लोगों जैसा स्वभाव विचारधारा आपकी नहीं है। आप उनके साथ में तालमेल बिठाइए, गम खाना सीखो। आज हमारे पास में एक फ़ोन आया, नाम नहीं लूँगा, यूपी से ही था। तो 10 बार उन्होंने मोबाइल किया, हम नहीं उठा पाए। आखिरी मिस कॉल देखे तो इधर से किया। कोई माता जी थी, अभी मिली तो कभी नहीं है, लेकिन माता जी थी। तो बोली बहुत फ़ोन लगाए, 6-6 महीने हो जाते हैं फ़ोन उठता ही नहीं। तो हमने कहा तुम्हारा गुरु बिजी बहुत रहता है। तो बोले हम गुरु मान चुके हैं। हम कहें बहुत अच्छी बात है, जैसे कोई सोचे सूरज से हम बात करें तो बात न हुई, लेकिन रोशनी सबको देगा सूरज। अब गुरु से सोचे लोग हम सब बात करें तो बात न हुई, लेकिन ज्ञान की रोशनी सबको देंगे गुरु जी। कहें हाँ ये बात ठीक, समझ में आ गई बात।
तो बोले हमारे घर में अब सुख शांति बहुत है। पहले हमारे पति जी भी दारू पीते थे, अंट शंट खाते थे, वो सब छोड़ दिया। अब जो है हमारे पति जी बिल्कुल ठीक है। और मैं भी उनको जवाब दे देती थी, बात लड़ा देती थी, तो कबो कबो हमको मारत भी रहे, कूटत भी रहे। तो हम कहें अब कूटिन की नहीं कूटिन, कहें जब से हम जवाब दे बंद करन है, आप प्रवचन सुनन है, सुधरन है, तब से यक्का उदाव नहीं कूटिन है। हम कहें ठीक है, जब कुटवावे का मन हो तो जवाब दे दो। अब जब जवाब दोगी, बात लड़ाओगी, तो उसके भी जोश आ जाएगा। तो तुम धान कूटो, तुम का कूटे, तो धान हम चावल निकली और तुम्हारे में भूसिन निकली। कुटम कुटवर चालू है, ये बुद्धिमानी काम थोड़े। तो बोली कि अब हम बात लड़ाती ही नहीं है, अब पति जी प्रेम भी करते हैं और धन की उन्नति भी हुई है। अब ऐसा आशीर्वाद दो कि और उन्नति हो जाए, तो हम आपको दान करें। अभी इस वर्ष मैंने देखा है दानी भक्तों का भाव बढ़ा है, श्रद्धा बढ़ी है, और ज़्यादातर भक्तगण, ज़्यादातर सत्संगी भाई बहन अपनी कमाई से 2%, 3%, 5% शुद्ध प्रॉफिट से शुद्ध बचत करके गुरु के लिए ट्रस्ट के अकाउंट में या कभी कभी खुद आकर दान कर देते हैं। अब गुरु को जो तुम दान करते हो, गुरु क्या करता है? आज शिव कुमारी देवी सोनी चिन्हट लखनऊ से आई थी, कह रही थी हम सोचते थे होटल में कहीं रुक जाएं, तो संत जी ने कहा यहाँ व्यवस्था है, रुकने को बन जाएगा। तो ही हमारी प्रबंधक जी से बात हो रही थी, हमने कहा कहाँ रोकोगे सोनी जी को, उनके कमर में दर्द है, कमोड बाथरूम चाहिए और उनके लिए कमरा भी चाहिए। तो वो असमंजस में थे, अब क्या करें। तो दूसरा प्रबंधक खड़ा था, बोला होटल में रोक देते तो हूँ ठीक रहे। तो हमने माता जी से कहा होटलों में ठीक रहे। तो माता जी बोली कि दर्शनों न मिलती आखिर से ने हो होटल में का काम है। बहुत सही बोली कि भाई होटल में रहो जाए घर में रहो, बात एक ही हुई। यहाँ कम से कम सुबह शाम दोपहर दर्शन होते, बात वो भी सही है। तो मैंने विचार किया, तो एक माता जी और आई है, सुमन देवी यादव, श्रवण कुमार यादव, मिलिट्री में सर्विस करते थे। तो उन्होंने एक बटुआ में रोज रोज बचत करके रखा था गुरु की सेवा के लिए। तो बटुआ ही दे दिया हमको। तो निकाला, मैंने गिनवाया तो उसमें 11,000 निकले। तो हमने कहा ठीक है, 11,000 में एक कमोड बन भी जाएगा, लेकिन अब रात भर में बने कैसे। तो एक माता जी और दिल्ली से आई, उन्होंने भी बटुआ से निकाला, उनकी पोती सब बटुआ खोली, सो इधर उधर रुपया सब अलग अलग वो देना चाहती थी कि गाय के लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है, बड़े गुरु जी के लिए अलग है, तुम्हारे जो छोटे संत हैं इनके लिए अलग है, ऐसे सब दी। अब ये जो तुम दान करते हो गुरु जी को, यानी मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी सी अच्छी ठहरने की व्यवस्था बनाऊँ। कैसी बनाऊँ? जैसी तुम्हारे घर में भी नहीं है वैसी बनाऊँ, ताकि तुम देख कर जाओ तो घर में भी ऐसी बनाओ। ऐसा मेरी कोशिश है, बिल्कुल वीवीआईपी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दानी बनना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपको दानी, हमको ज्ञानी, और दानी और ज्ञानी दोनों मिलके बन जाएगा सिस्टम सब। और दान जो करता है कभी गरीब नहीं रहता है, क्योंकि दान करने की जब मन में सोचोगे गुरु जी के लिए, तो गुरु की तपस्या, गुरु का प्रभाव, गुरु का भाग्य, प्रचंड भाग्य, उनकी प्रारब्ध आपकी बिजनेस में सहयोग करेगी, आकर आपकी हर चीज़ में मदद करेगी। इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे खगेंद्र साहू बैठे ही खड़े हुए। ये सर्विस नहीं करते, ना ज़्यादा कोई बिजनेस इनके पास, लेकिन 2-2 गाड़ियाँ भी हैं, 2-2 मकान भी बना लिया है, और ज़मीन बस वही 2-3 एकड़, और सबसे ज़्यादा दान भी करते हैं। मरौद गांव में सबसे बड़े दानी यही हैं, लेकिन किसी किसी के पास 10-10 एकड़ ज़मीन है, दान नहीं करता तो एको मकान नहीं बना। तो ये सोचते हम गुरु जी को दे रहे हैं,
और हम सोचते हैं हमारा भाग इनके में जुड़ गया जाएगी। वो तो गुप्त चला जाता है, तुम तो प्रकट देते हो मैदान, और हमारा गुप्तम चला गया। बैठिए। तो ये गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, छोटा मोटा काम नहीं तो ऐसा होता नहीं यदि, तो दानी सब कंगाल हो जाते, गरीब हो जाते, सब फकत हाल हो जाते, लेकिन कोई नहीं हुआ आज तक। दान दाता जो श्रद्धा से दान देता है वो कभी कंगाल हुआ ही नहीं है, उसकी उन्नति होती ही चली गई है। मास्टराइन एक हमारे यहाँ बैठी हैं, श्रीमती सुशीला देवी, खड़ी हो। ये मास्टराइन है सुशीला देवी, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र वर्मा की धर्मपत्नी है। बहुत बड़ी श्रद्धा इनकी, 10 प्रोग्राम करा चुकी अकेले दम पर, और 3000 रुपये महीना पेंशन मिलती मुश्किल से। पति जी है नहीं, पधरौनी 10 बार करा चुकी है, सब जोड़ गांठ की तनस करती, और जब यहाँ आती है तो भंडारे के लिए भी 1100-2100 कुछ न कुछ देंगी जरूर, और हर बार बुलाती भी है। अब इनकी सहेली है, इनके भाई की पत्नी, खड़ी हो जाओ। ये भी वैसे बड़ी भक्ति करती हैं, ये दोनों जनी सहेली भी बन गई और उनके बड़े भाई की पत्नी भी है, दोस्ती भी कर ली, प्रेम हो गया, भक्ति खूब करती। तो इनके दोनों के घर में क्या हुआ, लड़का मास्टर हो गया, लड़की कहीं इंजीनियर हो गई, पोती कुछ बन गई, पोता और स्टैंडर्ड पढ़ने में निकल गया, उनका लड़का पुलिस में चला गया। अब ये हुआ कैसे? सब कुछ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दान से ही हुआ है। दान से बहुत बड़ा पुण्य बढ़ता है। ये ज्वलंत उदाहरण खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने। बैठिए। ये जय संग जय संग जय संग देवा की जो आरती है उनके पति ने रचना किया है। वो बड़े कवि थे, वो दिन रात गुरु की याद में भूले रहते थे, कलम कागज लेकर बस लिखते रहते थे कविता गुरु जी के लिए। और बड़ी श्रद्धा थी पति पत्नी की, बड़ी श्रद्धा। तुम्हारी श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति है। एकलव्य के पास में क्या था? द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा ही तो थी, और वो श्रद्धा से एकलव्य जो है अर्जुन से भी आगे निकल गया था। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने खुद ही सिखाया था धनुष विद्या, लेकिन अर्जुन पिछड़ गया और द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने उसी मिट्टी की मूर्ति को गुरु मान करके उसी को नमस्कार करके धनुष चलाना सीखा। तो अर्जुन से भी एक कदम आगे निकला। कैसे निकला? उसकी द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा बहुत थी। श्रद्धा आपको आगे बढ़ा देती है, और जिस संत के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिस भक्त के मन में श्रद्धा नहीं है, वो आधा भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो जहाँ का तहाँ ठहर जाएगा। ये श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, और श्रद्धा सब समाधान कर देती है। श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी श्रद्धा जब बढ़ेगी तो तुम्हारे में गुण बढ़ेंगे, सभी गुण बढ़ जाएंगे, सत्कर्म होने लग जाएंगे, स्वभाव सुधरने लग जाएगा। एक हमारे भक्त हैं आजमगढ़ में, नाम नहीं लूँगा, कह रहे थे हम बहुत क्रोधी आदमी थे, तो हमसे बता रहे थे हम भस्मासुर समझो हमें आप, भस्मासुर अपने आप बता रहे थे। बोले 99% क्रोध खत्म होगा है, 1% बचा है, बस बिच्छू की पूंछे में बचा है, बाकी सब खत्म। बोले बर्दाश्त होता ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं, खून खौल जा रहे सब। कहा अब पूरा बर्दाश्त हो जाते, बड़े खुश रही थे। और गुरुदेव सत्संग मिल गया तो बहुत कुछ जिंदगी सब सुधर गए, बच्चों से तालमेल सब बैठ गया। मैंने उन्होंने हमसे सब बताया कि हमारे पास कुछ रुपया हैं, 15-20 लाख, क्या करें गुरुजी? तो हम कहें मकान बनवा दो। कहें मन नहीं बनाओ क्या? लड़कन के यहाँ देखे हमरे गुस्सा होते, कहें गुस्सा आवे चाहे ना आवे, दूसरी मंजिल बनवा दीजिए। कहें तो उसमें कौन रहेगा? हमने कहा हम रहेंगे। तो बनवा दें, तो उसमें 17 लाख लगे, बन गया। हमको बनवाना तो उनके लड़कों के लिए ही था, हमको कहाँ रहना, हमें टाइम कहाँ है। लेकिन पैसे का सदुपयोग हो जाए, न गुस्सम कहूँ इधर उधर कर दे। तो 17 लाख लगे, बन गया। फिर हम गए भी, 1-2 रात रहे भी,
और उनको और ज्ञान दिए। प्रेम बहुत है। एक दिन बोले कि अब पता नहीं क्या गुरुदेव हो गया हमारे मन में, हमका आप ही के फोटो में है कृष्ण भगवान का रूप दिखाते और सब फोटो हमारे मन हो हटाई दी, सब एकम सब काफी कहले सब एकम बन जाइए। हमने कुछ नहीं बोला, आज तक उनसे कहा नहीं कुछ पूजा ऐसे करो वैसे करो, अपने मन से। फिर मैंने उनको आज्ञा दिया कि एक कार खरीदो आप, तो 8 लाख की कार लाए। अब कार में आते हैं, दर्शन करते हैं, और मेरी इच्छा रहती हमारे सभी भक्तों का मकान अच्छा हो और सभी भक्तों के पास कार अच्छी हो और सभी भक्त धन धान्य से पूर्ण हो और सभी भक्त फले फूले हों। जय की जय। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, भक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्रद्धा। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि शांति किसको मिलती है, मन इंद्रियां बस में किसकी होती है, प्रसन्न कौन रहता है, ज्ञान किसको प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान हो जाता है। पढ़ा लिखा हो न हो, आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे विशाल देव पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर देव पढ़े लिखे नहीं थे, तुलसीदास भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इतना बड़ा ज्ञान हुआ है। कितनी मोटी रामायण, कितनी मोटी विशाल वचनामृत, कितनी मोटी बीजक, अद्भुत ज्ञान। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। विशाल देव की श्रद्धा अपने गुरु में बहुत थी, और जो उनके गुरु थे उन्हीं के चाचा थे, वो भी संत थे। बहुत लंबाई उनकी ज़्यादा थी, 6.5 फीट लंबे। तो एक दिन उनके चाचा जी, गुरु थे ही उनके, आए, विशाल देव को देखा बगीचे में बैठे हैं। तो बोले यहाँ कब से बैठे हो? बोले जब से गुरु ज्ञान मिला तब से बैठे। बोले कहीं गए नहीं? कहीं नहीं गए। बोले गाँव नहीं गए? ना, यहीं बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे शेर का बच्चा बैठता नहीं है, थोड़ा ज्ञान की गर्जना करो समाज में।
तो फिर उठकर प्रणाम किया और ज्ञान को फैलाने के लिए राजस्थान भी गए, गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, नेपाल भी गए और उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में। फिर बोले दूसरों को ज्ञान सिखाओ, तो 60 शिष्य बनाया संत। उन्हीं में से क्षमादेव एक शिष्य हैं उनके, उन्हीं में से विशाल देव के 60 शिष्य बने और लाखों की संख्या में भक्त थे और सब भक्तों का ख्याल रखते थे। पूछते थे वो छत्तीसगढ़ से जो भक्त आए रहे भोजन करें कि नहीं करें, तो लोग बताते रहे कर चुके हैं। अच्छा, तो उनका बिस्तर कहाँ लगा, तो बोले वो प्रधान जी के पुराने मकान में लगा। ठीक है, सबका ख्याल रखते थे और सत्संग जब सुनाते थे 2 घंटे 3 घंटे सुनाते रहते थे। जब उनकी इच्छा होती थी चालू कर दिया, जिसकी इच्छा है सुन ले, नहीं इच्छा है अपना जाए, ऐसे सुनाते थे विशाल देव। अब उनको पढ़े बिल्कुल नहीं थे, स्कूल गए ही नहीं थे और इतना मोटा ग्रंथ रचा। आज उनके ग्रंथ का ही वर्णन मैं कर रहा हूँ कि मन सोहरौना नहीं बनाओ, सहनशील बन आप रहो। जो संत सहनशील नहीं होगा वो बीच में सधुआई छोड़कर भाग जाएगा। कोई कुछ इसको बोल देगा उसी में तनक जाएगा, या कहीं कुछ ऐसा समस्या पड़ गई उसी में उलझ करके कूद फांद करके निकल जाएगा। लंगोटी भी छोड़ देगा और अंडरवियर तुरंत पहन लेगा। अंडरवियर जब पहनेगा वहाँ पत्नी कुछ बोल देगी तो कुआं में कूद जाएगा क्योंकि वहाँ बोलने वाली तुम्हारी पत्नी बैठी है, बोलेगी ही वो, क्यों नहीं बोलेगी। पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है, कुछ थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, एक दूसरे से बात होती है, कभी गलती होती है, कहना पड़ता है। तो सहनशीलता होनी चाहिए, गम खाने की क्षमता हो। गलत चीज़ खान पान करोगे तो भी कोई कहेगा आपको, दारू पी कर आओगे तो डांटे जाओगे। एक माता जी कह रही थी, लखीमपुर की है, परिचय अब नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो सुनते सब हैं सत्संग। तो कह रही थी छोट लड़का एक दिन दारू पी के आएगा गुरुजी। कहा हम सोचे न अब क्या करें। कहा गुरुजी फिर हमरे पति पत्नी सलाह करें, हम कहनी का पहली बार पी से आज ही पीट दिया जाएगा थोड़ा। बोले लगाए 2-4 झापड़ हम दोनों जने मिलके। बोले अब सुधरेगा पूरा ठीक होएगा। तो हम कहने अब क्या हुआ। बोले अब तो सर्विस पाई से 70,000 महीना में पा रहा है, सुधरेगा। अब कह रहा है कि अगर झापड़ न लगत तो आज हम बर्बाद ही हो जाते हैं, झापड़ काम करेगा। पिता का झापड़, गुरु की डांट, पत्नी का समझौता और पति का डायरेक्शन और माँ की डपट आपके जीवन को अमृत बना देती है, अमृत बना देती है। ये याद रखना। गुरु जिस शिष्य को डांटता है, परखता है, अगर उसकी डांट वो सह ले गया तो शिष्य बहुत महान बनेगा। कुम्हार जिस मिट्टी के पात्र को ऊपर से पीटता है, अंदर से हाथ लगाए रहता है, अगर पीटते समय ही नहीं फूटा तो पकने के बाद बहुत मजबूत और टाप का वो घड़ा बनता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोंट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। माता पिता से ज़्यादा तुमको प्रेम देने वाला तुम्हारा कोई नहीं। गुरु से ज़्यादा तुम पर कृपा करने वाला, आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वे तुमको थोड़ा डांटते हैं, तुम्हें लगता है कि हमारे प्रति ये नाराज़ है, वो नाराज़ नहीं है, बिल्कुल नाराज़ नहीं है। वे बहुत खुश हैं, वे कुंभकार हैं। हर माँ अपनी बेटी को सब चीज़ सिखाती है, भोजन बनाना सिखाती है, बचपन में कभी कभी चोटी पकड़ के थप्पड़ भी मारती है और सिखाने के बाद इसलिए सिखाती है, अगर माँ का थप्पड़ खाकर भी सीख लिया बेटी ने सब प्रकार का भोजन बनाना, सब प्रकार के कार्य करना, तो ससुराल में फिर थप्पड़ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से पक्की होकर चली गई। तो सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गम खाइए, मन सोहरौना नहीं बना। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। और जब तुम्हारी श्रद्धा गुरु के प्रति होती है
तो श्रद्धा की शक्ति से तुम अपने मन को भी वश में करने लग जाते हो, सहनशील भी बन जाते हो, बहुत से गुण आ जाते हैं, विनम्रता आ जाती है। एक सज्जन कह रहे थे हम आज तक किसी का हाथ जोड़े ही नहीं। बोले हम जब से होश संभालन है तो अपने माँ बाप भी हाथ नहीं जोड़े, लेकिन हाथ जोड़ना तुमने सिखा दिया। छत्तीसगढ़ के सज्जन हैं, नाम उनका भी नहीं लूँगा। हाँ, आज वे अरबपति हैं। कह रहे थे हाथ जोड़ने की कला से मैं अरबपति बना। अब बोले बहुत कुछ ठीक हो गया, नहीं तो मेरे अहंकार बहुत था गुरुजी, लेकिन आपके सत्संग से और आपके दर्शन से हमारे अंदर नम्रता आ गई, हम बहुत सीधे हो गए, प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। नम्रता से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको बस में नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण में कितनी नम्रता थी, भगवान राम में कितनी नम्रता थी। जितने भगवान बने हैं सभी सरल थे, विनम्र थे, सहनशील थे, विवेकवान थे, विचारवान थे। अहंकारी थोड़े बन सकता भगवान भगवान। नम्र व्यक्ति ही महान बनता है। हर बहू को विनम्र होना चाहिए, सास ससुर का उपकार मानना चाहिए। सास ससुर ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, गुरु ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, इतना ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जिंदगी जीना सिखा दिया, सत्संग सुना दिया, सब बुराइयां तुम्हारी दूर हुई, शांति मिली, मन के काम क्रोध कंट्रोल सब हुए। ये कोई कम दिया गुरु ने, बहुत कुछ दिया। फिर आश्रम बनाकर भी दे दिया। अब आश्रम में आप साफ सफाई रखो, विकास करो, प्रेम से रहो, गम खाकर रहो, स्नेह से रहो, तालमेल बिठा कर रहो, भक्तों का भी ख्याल रखो। और भक्त लोगों का भी सौभाग्य है जो गुरु ठीक ठाक आश्रम बनाता है। बिहार से एक भक्त जी आए, इंग्लिश लेक्चरर थे वे, संतोष नाम है उनका, सासाराम से है। दानी भी बहुत हैं, ज्ञानी भी हैं और विद्वान भी हैं, और सरल भी हैं, विनम्र भी हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ आए और देखा, बोले कि हम बहुत मंदिर वंदिर में गए और आश्रमों में गए, लेकिन सब कबाड़ा मिला हमका सब जगह, यहाँ सफाई बहुत है गुरुजी। तो हमने बताया संतों ने सफाई किया, भक्तों ने किया है। बोले सफाई करने वालों को धन्यवाद है। आप कहीं भी कोई कर्म करोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा। घर को भी साफ रखिए, आश्रम भी साफ रखिए, सामान भी साफ रखिए, गाड़ी को साफ रखिए, अपने जूते चप्पल भी साफ रखिए, आलस्य मत कीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए, हिल मिल कर रहिए, और साथ साथ में अपने बड़ों को जवाब देने की आदत छोड़िए। अगर वे कभी समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, सुनना चाहिए, जी कह देना चाहिए। और फिर तुम्हारा सुधार करना चाहते हैं ताकि तुम और योग्य बनो, महत्वपूर्ण बनो, तुम्हारा मूल्य बढ़े, कीमत बढ़े, तुम आगे डेवलप कर सको, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा करते ही नहीं। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जाने के बंध तजे तेहि सूरा। मन में जो जो विचार उठते हैं, ये करूं वो करूं, ऐसा रहूं वैसा रहूं, उसमें फिल्टर लगाइए। सभी संकल्पों को मत पूरा करिए, क्योंकि कुछ गलत विचार भी मन में आते हैं, गलत डिसीजन आ जाते हैं, मन गलत सोच लेता है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा कभी मत सोचिए, शांत मन से विचार करिए, गम खाइए और प्रेम से रहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये विशाल देव की वाणी आपके बीच में प्रस्तुत की गई। आप सबका जीवन मंगलकारी हो। रात्रिकालीन बेला का सत्संग 1 घंटे का ही रखा गया है।
वो घंटा पूरा हो रहा है। कल और फिर सुनाया जाएगा। भक्त भी थके हैं, आज आए भी हैं। कुछ भक्त पानी में भी भीगे हुए हैं, कुछ भक्त प्रेम में भीगे हैं, और कुछ भक्त हवाई जहाज़ से भी आए हैं। जो हवाई जहाज़ से आए वो जरा खड़े हो जाए। श्री आरवी सिंह, श्रीमती आशा सिंह, आप बॉम्बे से एरोप्लेन से आए हैं। गुरु जी के लिए माला भी लाए हैं। उनको भी बुलाया जाएगा व्यास गादी पर, आ सकते हैं। और कौशाम्बी से कुछ भक्त आए हैं, खड़े हों कौशाम्बी वाले। कौशाम्बी से आए हैं, तुम नहीं कौशाम्बी के, खड़े हो ना। ये सुरेंद्र केशरवानी हैं, ये इनके साथ हलवाई साहब आए हैं। कल धमालू बनाएंगे। ये सामान सब यही लाए हैं। लिस्ट हमको दे दे, अनुपम जी दोनों लिस्ट लें, इनके पास वाली उधर आने दो, उनको भी आने दो। आ जाए, अच्छा रहेगा। बैठ जाओ हलवाई साहब, बैठिए बेटी बबीता जी। बहुत ऊंची सीढ़ी है, ये हिमालय की चढ़ाई है। वाह, माला चादर। सुरेंद्र केशरवानी कौशाम्बी वाले 5500 रुपये मंगल आरती। 55 वर्ष की उम्र है, इसलिए 5500 रुपये मंगल आरती के, 1100 रुपये एक दीप प्रज्वलन के। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तेरे पूजन को गुरुवर बना मन मंदिर आलीशान। तू ही ईश्वर, तू जगदीश्वर, तू ही जन जन का सर्वेश्वर। तेरे पूजन को श्रीमान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही ईश्वर, तू जगदीश्वर, तू ही जन जन का सर्वेश्वर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे छत्तीसगढ़ से भी संत आए हैं। अनुपम दास जी खड़े हों, ये छत्तीसगढ़ से आए, आशीर्वाद। देवकर दास, सुरेश दास, ये छत्तीसगढ़ से आए, आशीर्वाद। बैठो। गाजीपुर बनारस से श्रवण कुमार जी अपना सामान भी ले आए। देखिए, ये भी अपनी श्रद्धा कुछ लेकर आए। आज गुरु मंत्र भी लिया, गुरु बना लिया। आ जाओ, चारों लोग आ जाओ, बिठा लो। पलौद से जितने भक्त आए खड़े हो जाएं। पलौद वाले, छत्तीसगढ़ के भक्त मरौद और पलौद खड़े हो जाएं। श्री जगत राम जी भी पधारे हैं। जगत राम जी, खगेंद्र जी, अगेश राम जी, संतू राम जी, भारत राम जी, ओम प्रकाश जी, ये सब छत्तीसगढ़ के भक्त। आशीर्वाद, शुभकामना। बैठिए, ऊपर आके प्रणाम कर ले। पलौद वाले आ जाओ। हाँ, पलौद मरौद सब हमारे पास में मदद करने के लिए। आदित्य दास आ जाए, अनुपम दास आ जाए, दिनकर दास।
ये वस्त्र लाए हैं बनारस से माता जी। ये चरण पादुका भी लाई है माता जी। ये थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास गुरुमंत्र में भेंट किया है। और ये मीठा और नारियल और ये केला फल। ये साइड में आ जाओ, इधर आओ, इधर। सेव फल, केला फल। ताली बजा दो इनके लिए। आप मिलिट्री में अफसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, बेटा मिलिट्री में जाने वाला है। श्रवण कुमार यादव, सुमन यादव, साक्षी यादव, ये नितिल यादव। आशीर्वाद। ठीक, बैठ जाओ। ये हैं, ये भी श्रवण कुमार है, ये चंदौली जिले से। देखो ये परिवार के साथ आए हैं। आप वो साइड से आ जाओ। हाँ, दोनों साइड चालू रहेगा। ये श्रद्धा इनकी देखिए आप। गोविंदा। ये कंबल की ठंडी आ रही है, हल्की ठंडी, हल्का कंबल। केला भी लाए थे आर्मी वाले। ये मीठा, ये इसमें ये माता जी ने, देखिए इनकी श्रद्धा। मैंने एक बार सत्संग में बोला था कि माताएं बहनें अपना सोना चांदी भी दान करेंगी, तो इन्होंने चांदी की चैन दान किया है। श्रवण कुमार जी हैं, आशीर्वाद। ठीक, ऊपर छोटा बच्चा भी आया है। इनके घर भी मैं जा चुका हूँ। गांव के सब कहते थे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे गुरुजी। बोले आएंगे जरूर, हम पक्की भक्ति कर रहे हैं। ठीक, कई गोलक में पैसा डाल डाल कर रखे हैं और इच्छा है सत्संग कराऊंगा तब गुरुजी को भेंट करूंगा गोलक। ठीक, चलो बैठ। और 50,000 जुटा लिया है सत्संग के लिए। ये खगेंद्र साहू जी हैं, मरौद से। आज कम भीड़ है इसलिए परिचय करा देते हैं। छत्तीसगढ़ से। ये जगत राम साहू, आप रिटायर शिक्षक प्रिंसिपल थे। आप पलौद से हैं। आप आशीर्वाद। अभी भी आया तुम्हारे साथ, उनके साथ। ठीक ठीक, ये अभी आए हैं। ये हमारे श्री संतू राम जी हैं, पलौद गांव है। ये जो आश्रम है अपना, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर 3 किलोमीटर दूर गांव है। इनके यहाँ हर साल हम जाते हैं भंडारा के लिए। कितना है? 1100 रुपये दिए हैं कल जो भंडारा होगा। आशीर्वाद। श्री आरबी सिंह की ओर से केला, संतरा और सेव, मौसमी और ये और खाखरा साहिब। ये हैं श्री अगेश राम जी। बहुत श्रद्धा है, जब हम छत्तीसगढ़ जाते हैं तो रोज आश्रम पे दर्शन करने आते हैं। और इनके घर हम हर साल पधरौनी जाते हैं, हर साल। ठीक, बहुत टूटा फूटा घर था, बहुत बड़ा घर बनाया है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये ओम प्रकाश जी, ये भी पलौद गांव से। आशीर्वाद। ये भारत राम जी, ये भी पलौद गांव से। आशीर्वाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पलौद वालों को। अभिषेक यादव सिधौली से आज एक मिक्सी ला करके दिया है, जिसमें चटनी वटनी जो भी पीसना हो सब पीस सकते हैं। आशीर्वाद। बहुत श्रद्धा इनकी,
सूरज जी इनका फोटो लिया करें। फोटो लेने के लिए ड्यूटी सूरज जी की है और सुरेश जी की है। कैमरा ले आए सुरेश जी, कैमरा वहाँ गाड़ी से ले आओ। इधर गाड़ी है, ये साइड गाड़ी है। गाड़ी बार बार हम बदलते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। हाँ से ये बड़े प्रचारक हैं, व्हाट्सएप में ये सब फोटो बना बना करके डालते रहते हैं। बहुत बड़े प्रचारक भक्त हैं। कम से कम इन्होंने 10-20 हज़ार लोगों को गुरु से जोड़ा। ठीक, आशीर्वाद, बैठ जाओ। दिल्ली से जो माता जी आई वो भी आ जाए, दिल्ली वाली, कौशाम्बी वाले भी आ जाए। यहाँ आ चुके, यहाँ हो गए। हाँ ठीक, आ चुके। लखनऊ शिव कुमारी देवी सोनी वहीं खड़ी हो जाए, चढ़ना उतरना मुश्किल होगा तुम्हें। अर्जुन सिंह वहीं खड़े हो, अर्जुन सोनी तुम्हारी बहन भी खड़ी हो जाए। ताली बजा दो लखनऊ से। ये भी माता जी बहुत दानी है और ज्ञानी भी है। गुरु ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से पाया है। बैठिए। बलिया से शिवसागर लाल जी ऊपर आ जाओ, तुम तो सीढ़ी चढ़ लोगे। मास्टराइन ऊपर आ जाओ। श्रीमती सुशीला देवी और उनकी संगनी आ जाओ। यहीं से इधर से करो। हाँ फोटो खींचते रहो फटाफट। ये देखो माता जी आई हैं, इनका नाम है भागमती देवी, दिल्ली से। भागमली की भागमती, भागमली देवी दिल्ली से। बड़े गुरु जी के लिए भी कपड़ा लाई हैं, मेरे लिए भी कपड़ा लाई हैं। गरम चादर उनके लिए मेरे लिए लाई हैं, और उनके लिए भी दक्षिणा 1100, मेरे लिए दक्षिणा 1100, संतों के लिए दक्षिणा 1100, गौ सेवा के लिए 500, भूमि दान के लिए 2750, और सभी प्रकार के मेवा और मिष्ठान और गुड़, गाय के खिलाने के लिए गुड़ और संतों खाने के लिए गुड़ और फल और माला। इन्हीं का माला मैं पहना था। जब से नाम दान लिया है, छोटे बेटा की सर्विस की कॉल आ गई है। सर्विस बीटीसी में लगने वाली है नौकरी। बस वेरी गुड, ताली बजाओ। पोती को लेकर आई है। वेरी गुड, वेरी ठीक, धन्यवाद है ये माता जी। ठीक, माता जी निर्भय हैं, समझा देती पूरा। हम थोड़ा शर्मा जाते हैं कि कम बात करें यहाँ तो ठीक, पर वो पूरे समझाती है। ये शिवसागर लाल बलिया जिले से है। अब भक्तगण उधर से आएंगे, वो साइड से आएंगे। उस साइड से बुलाना, इधर से भी दनायत कर दो, उधर से। आशीर्वाद। इनके घर भी मैं जा चुका हूँ। और हमारे भक्त रितेश कुमार जी भागलपुर गत वर्ष प्रवचन करवाया था। रितेश आइए, उधर से आना, उस साइड से पकड़ो, इधर पकड़ो। हाँ निकालो निकालो। आप कहाँ से आए बेटे? गाजीपुर जिले से दोनों बच्चे आए, दोनों भाई हैं। देखिए कितनी सुंदर माला श्रद्धा से लाए। हाँ मास्टर। जय असंग देवा आरती की रचना करने वाले इनके पति जी हैं, प्रिंसिपल थे वही। 1100 रुपये दीप प्रज्वलन के लिए, 1100 भंडारा के लिए दे रही माता जी। ये इनका पोता है। कल इनका रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए दीप प्रज्वलन के लिए 1100 जमा किया। पढ़ने में बहुत टॉप है पोता। ये रितेश जी भागलपुर से, इनका प्रोग्राम गत वर्ष हमने किया था। बहुत दानी है, ट्रांसपोर्ट के मालिक है। ये इनकी ननद है, क्या नाम है? 500 रुपये भंडारे के लिए दे रही हैं। इनका लड़का है,
और सुबह देंगी बता रही हैं। इस समय थे नहीं यहाँ, झोलम रखे हुए हैं। ठीक है, बैठो। अच्छा है, सब परिचय। बड़ी श्रद्धा थी इनके पति जी की, बहुत श्रद्धा थी। लखनऊ से जो भक्त आए हैं अशोक कुमार, वो भी ऊपर आ जाए। बिहार वाली 7 माताएं ऊपर आ जाए। बबीता देवी, मंजू बहन, पिंकी, रेखा, रेनू, आइए। शकुंतला, अभी अभी ऑनलाइन में श्री राम सगुन यादव, मीरा देवी, सत्यम यादव, पूर्णिमा यादव, बेदोलिया बस्ती से एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा है, ताली बजा दीजिए। शिव प्रकाश यादव, सीमा यादव, बैसिया कला बस्ती से गुरु की दक्षिणा के लिए 551 की राशि भेजा, ताली बजा दो। विजय कुमार यादव, रीमा यादव, शिवम यादव, बेलवा डाट बस्ती से एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा है, ताली बजा दो। कुलदीप यादव, निशा यादव, आभास शिवास धोबिया बस्ती एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा है। बहुत सुंदर है, फटाफट आ जाना। ये जो हमारे भक्त आए हुए हैं कौशाम्बी से सुरेंद्र केसरवानी खड़े हों। इन्होंने फार्चून रिफाइंड तेल 30 लीटर, खीर के लिए चावल बहुत अच्छे पतले वाले 25 किलो, आटा 25 किलो, भूंजा चना 5 किलो, चिवड़ा 8 किलो, मूंगफली दाना 2 किलो, गर्री 1 किलो, किशमिश 1 किलो, काजू 1 किलो, बादाम 1 किलो, मखाना 3 किलो, पिस्ता 2 पैकेट, सब्जी मसाला हरिशंस कंपनी का 2 किलो, धमालू का मसाला 2 किलो, पिसी धनिया 1 किलो, पिसी हल्दी 1 किलो, अमचूर 1 किलो, मिर्चा पिसा 1 किलो, सेव फल 2.5 किलो, साबुन, रिन साबुन और नहाने का साबुन पूरा डब्बा। ये सब सामान जो सामने रखा है आप कौशाम्बी से लेकर आए हैं। आपकी श्रद्धा थी कि जन्मोत्सव में हम सामान लेकर आएंगे, बहुत प्रेम है। ये अशोक जी हैं, ये इनकी धर्मपत्नी हैं, ये लखनऊ से आए थे। भंडारे के लिए 500 रुपया दिया है। अब ये बहुत खुश रहती माता जी, क्योंकि वो पहले दारू खूब पीते थे अंधाधुंध, अब बिल्कुल छोड़ दिया है, महाभक्त हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब इनको सुख मिल गया इनकी पत्नी को, तो इनको पहले ये ज़बरदस्ती लाई थी, अब ये खुद उनको लाते हैं कि चलो दोनों लोग चलते हैं। ठीक, जाइए बैठिए। ये देखिए बिहार की माताएं हैं, 7 माताएं आई हैं यहीं से, ये साइड से। इसको हटा दो, हटा दो, हाँ यहाँ से दूर से। हाँ ठीक। उमा देवी भंडारा के लिए 505 रुपये दे रही हैं, राजा जान गांव से आई है। और ये पिंकी 101 रुपये दे रही है। और ये रेनू ये भी दान कर रही है। और ये मंजू और ये उनकी बहन रेखा। आप सोचते होंगे इनका नाम कैसे जानते करते हो, इनके गांव भी गया हूँ 3 घंटे के लिए मैं। मिक्कुल के नाम से, मिथुन जी के नाम से दे रही है। हाँ, वो शैतानी करता है तो दक्षिणा इसलिए दे रही ताकि शैतानी बंद हो जाए उसकी। ये अपनी ओर से दे रही आशीर्वाद। ठीक, बैठो। मंजू देवी के तरफ से भंडारा के लिए भी राशि दिया है। ठीक, जाइए बैठ जाइए। हाँ, उधरे उतर जाओ, आज जिधर से आओ उधरे चले जाओ। ये बहुत सामान हमारे भक्त जी लाए हुए हैं, ताली बजा दो जोरदार। ये कौशाम्बी से जो हलवाई है भंडारी साहब, ये धमालू कल बनाएंगे। आलू तो हमने सुना था और कचालू भी सुना था, अब धमालू की धूम मचेगी। कल सुबह नाश्ता में पहुंच जाना, सुबह जल्दी नवीन से मिल लेना, उसका मसाला भी सब लाए हैं, कैसे बनेगा धमालू बना देंगे। क्या नाम है इसका? अरविंद नाम, हाँ कितना
ये अरविंद छोटा बच्चा 2500 की राशि ऑनलाइन सत्संग कराया था, जो शेष राशि बची थी वो आज दे रहे हैं। ये छोटा बच्चा आया है चंदौली जिला बनारस के पास से। मुस्कुरा दे, खुश हो जा। ठीक, एक दे। बहुत अच्छा लगा। ये कौशाम्बी से माता जी आई हैं, बबीता देवी हैं, है ना। इनके घर भी मैं जा चुका हूँ। सुरेंद्र केसरवानी की धर्म पत्नी बबीता केसरवानी, कौशाम्बी जिला, तिलहा मोड़ से। तिलहा मोड़, तिल्लापुर मोड़, ठीक है। आशीर्वाद। यही सब सामान लाई है। ये सब खीर बनेगी। कोसमर्रा से ओम प्रकाश जी पधारे हुए हैं, ताली बजा दो। छत्तीसगढ़ प्रदेश से। देखिए कितनी श्रद्धा, वर्षा हो रही है फिर भी भक्त का प्रेम रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा है। तो आखिर आज मैं अभी संध्या वंदन में हाथ जोड़कर श्री क्षमादेव का नाम लिया कि वर्षा गुरुदेव थमनी चाहिए। बस 5 मिनट बाद थमी है, और सुबह से हमने थमने को कहा ही नहीं, निवेदन ही नहीं किया, भूल गए था मैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर। बैठिए ओम प्रकाश जी, विराजिए। इनको माता जी को बिठा लो। माता जी हाँ जाओ, वहीं बैठ जाओ पीछे। आज 30 कुर्सियाँ और 30 लोगों के भोजन करने के लिए टेबल श्री हनुमान सोनथालिया जी लखीमपुर से बनवा कर भेज चुके हैं, जिन पर आप लोग बैठे हैं। जब भोजन करने चलेंगे तो एक एक कुर्सी यहाँ से लेकर चलेंगे वहाँ। और एक मेज में 3-3, 4-4 भक्त लग जाना वजन है। और वहाँ जहाँ बीच में गिराना मत, नहीं टांग टूट जाएगी इसकी। सावधानी से ले चलना। जो महिलाएं खुद कमज़ोर हैं वे नहीं ले चलेंगी, जो छोटे बच्चे वे नहीं ले चलेंगे, जो मजबूत हैं वही ले चलेंगे। क्योंकि जो महिलाएं ज़्यादा कमज़ोर हैं वो ले चलेंगी तो गिर पड़ेंगी, उनको भी चोट लगेगी, टूट भी जाएगी। उठा लेना। पुरुष लोग तो सभी मजबूत दिख रहे हैं, एक एक कुर्सी, वो प्लास्टिक कुर्सी मत उठा ले जाना वहाँ, बस यही ले जाना है आपको, ठीक है। और इन पर भोजन अभी होगा, तुरंत इनका उद्घाटन होगा। अब कल वो आ भी रहे हैं, आज रात में पहुँच जाएंगे। 60 कुर्सियाँ दिया है, 60 कि संत और भक्त सब कुर्सियों पर भोजन करें। पिढ़वा उढ़वा चटाई सटाई सब खत्म कर दिया उन्होंने। हमको पिढ़वा पसंद भी ना था, खड़बड़ सब इधर उधर फालतू। ये देखो माता जी आई है, क्या नाम है? नाम क्या है? शकुनी, शकुनी देवी, यही शकुंतला यही है। हाँ तो शकुनी मत बोल, शकुंतला बोल। 251 रुपये भंडारे के लिए दिया है। थोड़ा इन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इनके 251 मान के चलो, ये 22,000 से कम नहीं है। बड़ी श्रद्धा से आई है। ये हमारे बिंदु जी के भाई सोनभद्र जिला रॉबर्ट्सगंज से ऑनलाइन जो भंडारा करते थे ना, उसमें 19,000 की राशि देकर भंडारा करके गए थे 3 दिन रहकर, और भी आए हैं। नाम बताओ अपना बेटा। श्री अनिल कुमार जी, अनिल कुमार मौर्य। देखो आंसू आ गए उनके, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है और बड़े प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। पधरौनी उनके यहाँ कर चुका हूँ, प्रेम अथाह है। सोनभद्र बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर है वो, यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से आए हैं। आशीर्वाद, बैठिए। और कोई भक्त का नाम भूल गया हो तो आ सकता है, अभी टाइम है, कोई संकोच मत करना। यहाँ से थोड़ा धुंधला चेहरा भी दिखता है, साफ दिखता भी नहीं। पुलिस जवानों को भी आशीर्वाद है, साहिब बंदगी है। लगभग सबका हो गया है, कोई बचा नहीं है। अब मंत्र बोलने जा रहा हूँ, आरती शुरू हो जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रजे
निज मन मुकुर सुधार बरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। 19 अक्टूबर के यजमान भक्त हैं श्रवण कुमार यादव आर्मी, श्रीमती सुमन देवी, श्रीमती मराठी देवी यादव माता पुत्र, स्वर्गीय मकरध्वज यादव, नितिल यादव पुत्री साक्षी कुमारी यादव, ग्राम सुरतापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से खड़े होइए। इन्होंने आज इनकी ओर से भंडारा भी था। आज के यजमान ये हैं, 11,000 की राशि जमा किया है। भंडारे में खुद शामिल हुए हैं और कह रहे थे कि हम अपनी वाइफ के द्वारा ही जुड़े हैं आपसे ठीक से। बहुत श्रद्धा बन गई है। बैठिए। दूसरे आज के यजमान हैं श्रीमती अलका देवी, माता पिता श्रीमती उमा देवी, रामकिशन जी, भाई श्री मधुर कृष्ण। स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद मांग रहे हैं भाभी सपना देवी, भतीजी अरुणिमा, भतीजा मोनू, बहन संगीता प्रगति। मोनू का जन्मदिन आज है, 23 सितंबर को हो चुका है जन्मदिन, तो उस दिन आशीर्वाद नहीं दे पाए थे, आज आशीर्वाद मांगा है। प्रगति का जन्मदिन कल है 20 अक्टूबर को। मेरा उसका जन्मदिन एक ही दिन है, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, वो मुझे शुभकामना देगी। बहुत बढ़िया, दोनों आदान प्रदान कर लेंगे। दोनों उनके बच्चों को हम पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए स्क्रीन पर उनका फोटो भी आ रहा है पूरे परिवार का। आपने आज के यजमान बन करके 11,000 की राशि जमा किया है और उनकी ओर से आज का सत्संग लाइव टेलीकास्ट हुआ है। आशीर्वाद मांगा है। आप आदर्श नगर सीतापुर के निवासी हैं, आप ही पड़ोस के रहने वाले हैं। यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। और 20 अक्टूबर के मुख्य यजमान हमारे श्री आरवी सिंह और ये हैं आशा देवी। खड़े हो जाओ। 20 अक्टूबर का जन्मदिन के दिन ये बहुत समर्पित भक्त हैं। 2 फैक्ट्री कंपनी है इनके पास में, वहाँ बॉम्बे में। इनके घर भी जा चुका हूँ और इनकी श्रद्धा है कि ऐसा घर बनाऊँ थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप भी आओ तो रह सको वहाँ। हो जाएगा, ठीक। बैठिए, आशीर्वाद खींच लो फोटो। कल कुछ दीप प्रज्वलन के जजमानों के नाम बोल चुका था। आज जो नाम है आगे स्टार्ट करता हूँ। श्री राकेश कुमार, शेखपुरा, बिहार से आप एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजकर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, यजमान बने हैं। पवनेश कुमार, माया देवी, गामड़ा, बामनिया, डोंगरपुर, राजस्थान, एक दीप प्रज्वलन। विनायक राव रेड्डी, लातूर, महाराष्ट्र, एक दीप प्रज्वलन। श्री गिरीश सिंह, श्रीमती ललिता सिंह, भगवंत नगर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। श्री कोमल प्रसाद, श्रीमती उषा देवी, खपरी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। श्रीमती शिवप्रभा सिंह, उषा सिंह, हरदोई, उत्तर प्रदेश। श्री छोटू सिंह, श्रीमती तन्नू साहू, शास्त्री नगर, गुलाबबाग, पूर्णिया, बिहार। श्री आशुतोष कुमार, मंजू देवी, दिल्ली, तैमूर नगर, दिल्ली से, एक दीप प्रज्वलन। श्री अच्छेलाल मिश्र, कमरौली, जगदीशपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। श्री शंभूराम सेवड़ा, सुमित्रा सेवड़ा, कुछ ये सबके स्क्रीन पर भी सब प्रसारित हो चुका है, ये अभी डालेंगे इसको। अजमेर, राजस्थान। श्री ज्ञान सिंह, नासवाड़ा, भरतपुर, राजस्थान। श्री शारदा चौधरी, जयपुर, राजस्थान। श्री कार्तिक कुमार पासवान, हजारीबाग, झारखंड। श्री अजीत कुमार, गहई, पश्चिम चंपारण, बिहार। निधि देवी, धर्मेंद्र सिंह, बढ़ौना, भभुआ, कैमूर जिला, बिहार। बैजनाथ यादव, ललिता देवी, पुनसिया, बांका, बिहार। उपेंद्र सिंह, किशोरी ठाकुर, ममता, बिहार, हरमाड़ा, जयपुर, राजस्थान। श्री हीरामन राजभर, 2 दीप प्रज्वलन, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। श्री प्रदीप गंगवार, एक दीप प्रज्वलन, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। ये बहुत श्रद्धावान लोग हैं। श्रीमती अनीता देवी, विजय महाराज, वैशाली जिला, बिहार, दीप प्रज्वलन के जजमान। बहुत अच्छा संत लोग बाजा भी अच्छा बजा रहे हैं और संत सब प्रेम से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब छोड़ोगे, कब भोजन भंडारा शुरू करें हम लोग।
बहुत दूर से भी चलकर आए हैं, बहुत अच्छा है। श्रीमती शिवकुमारी सोनी, लखनऊ से, चनाहट वाली। गुरु मंत्र भी लिया है, 2 बार मंत्र सुन लिया है, लखनऊ में सुना फिर यहाँ सुन लिया है। एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा है और 1100 मेरी सेवा के लिए और 1100 दीप प्रज्वलन के लिए। ताली बजाते हैं। और 600 रुपये भंडारे के लिए। 11 दूना 2206, 2800। ऐसे गणित लगा देते हैं हम लोग। आइए एक छोटा भजन गाते हैं। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के। परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सद्गुरुदेव की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनिए संत महान। आरती मंगल लीजिए, धरि गुरु में गुरु ज्ञान। शुभारंभ आरती कीजिए, दे सद्गुरु का ध्यान। जय संग जय संग जय संग देवा। जय संग जय संग जय संग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय संग जय संग जय संग देवा। जय संग जय संग जय संग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्र धारी। कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्र धारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय संग जय संग जय संग देवा। 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 वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी। करते
सकल पाप पुंजहारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय संग जय संग जय संग 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 देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा। जय संग जय संग जय संग देवा। 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 वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। 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 लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरु देवा। मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरु देवा। जय संग जय संग जय संग 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 देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय संग जय संग जय संग देवा। जय संग जय संग जय संग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय संग देवा। जय संग देवा। जय संग देवा। जय संग देवा। बोल मधुर मेवा। बोल मधुर मेवा। बोल मधुर मेवा। बोल मधुर मेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंदौ सन्मुख पारखी शीस भेंट हरिहार वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु असंग देव की जय। सद्गुरु क्षमा देव की जय। सद्गुरु विशाल देव की जय। उच्च गुरु मन देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। समस्त भक्तगण यथास्थान बैठ जाए। सर्वप्रथम संत महात्मा पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में आकर दान भेंट बंदगी करके आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर उसके पश्चात समस्त भक्तों एवं श्रोता बंधुओं से निवेदन है आप लोग भी एक एक करके आएँ और आरती का भी दर्शन कर लें और उसमें श्रद्धा सुमन भेंट भी करेंगे।